नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के चर्चित रोशनी घोटाले को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। इस जमीन घोटाले में 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। और इस घोटाले में कई बड़े राजनेताओं और नौकरशाहों के नाम है, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आज तक के पास घोटाले में शामिल नेताओं के नाम मौजूद हैं। ये कॉपी भी आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बताते हैं कि ये घोटाले में जम्मू कश्मीर के दरअसल पूर्व वित्त मंत्री हसीब दरबों का नाम शामिल है। हसीब दरबों के रिश्तेदार शहजादा बानो और एजाज हुसैन का नाम भी शामिल है। तो अपने आप में ये मामला ऐसा जो हाईकोर्ट ने रद्द किया, उसके बाद दोबारा इस मामले की जांच को लेकर जबरदस्त भूचाल जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक राजनीति में दिखाई दिया। और कोर्ट के फैसले के बाद जब ये देखिए अब जो नई जानकारी सामने आ रही है, 25,000 करोड़ का ये घोटाला है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जमीन जिन पर कब्जे हुए, जिन पर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने दफ्तर बना लिए, जब हाईकोर्ट ने इस मामले को करीब से देखा तो सबसे पहले तो इस एक्ट को रद्द किया और उसके बाद अब एक के बाद एक परत दर परत देखिए मामला जिस तरह से सामने आ रहा है। घोटाले में कांग्रेस नेता के अमला का नाम सामने आया है। हसीब द्राबू के रिश्तेदार एजाज हुसैन का नाम भी सामने आया है। न्यूज रूम से चित्रा त्रिपाठी इस वक्त जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। चित्रा, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? ऐसा लग रहा है कि लिंक बहुत दूर तक जा रहे हैं और राजनीति में कई बड़े नाम अब सामने आने वाले हैं इस केस को लेकर। मीनाक्षी, ये जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा जमीन घोटाला है जिसकी पूरी की पूरी लिस्ट उन नेताओं की, नौकरशाहों की इस वक्त आज तक के पास है। और माना यही जा रहा है कि इस जमीन घोटाले में आगे आने वाले वक्त में कुछ पूर्व मुख्यमंत्रियों के नामों की जानकारी भी आज तक अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव जानकारी जो हमें मिली है उसके मुताबिक सबसे पहले आपको ये बता दें, जो रोशनी जमीन एक्ट बनाई गई थी, दरअसल ये 2001 में जब फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार थी उस समय इसको बनाई गई थी। उसके बाद यहाँ पर पीडीपी की सरकार रही, एनसी की सरकार रही, कांग्रेस पार्टी से गुलाम नबी आजाद साहब भी रहे, लेकिन लगातार उस एक्ट में संशोधन करते जाते रहे ये तमाम राजनेता या फिर इनसे जुड़े हुए लोग, और अपने अपने हितों के हिसाब से जमीनों का बंदरबांट चलता रहा। करोड़ों का ये घोटाला, सबसे पहले वो लिस्ट मेरे पास है, आज तक के पास ये एक्सक्लूसिव लिस्ट है, इस वजह से मैं चाहूंगी वो तमाम नाम पूरा देश जाने कि किस तरह से जमीन घोटाले की बंदरबांट यहां पर सामने आई है। और एक एक नाम बेहद चौंकाने वाले हैं। सबसे बड़ा नाम जो आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, जो लिस्ट हमें मिली है, उसमें मिस्टर हसीब दरबू, जो कि फॉर्मर फाइनेंस वित्त मंत्री रहे हैं, पीडीपी के बड़े सीनियर नेता हैं। और सिर्फ इन्होंने ही नहीं बल्कि इन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी रोशनी एक्ट के तहत जमीन दिलवाई। इनके रिश्तेदारों के नाम सुनिए। इनके रिश्तेदार में शहजादा बानो आती हैं, इनके रिश्तेदार में एजाज हुसैन आते हैं, इनके रिश्तेदार में इफ्तिकार अहमद आते हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो पीडीपी से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा पूर्व वित्त मंत्री, इसके साथ इनका रसूख आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है। अगर वित्त मंत्री इस तरह से जमीन घोटाले के मामले में शामिल होगा तो यकीनन उससे जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी चेन होगी, जिसके नाम हम आपको यहां पर बता रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि उनके परिवार के बाकी लोगों के नाम जिसका जिक्र मैंने किया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी, देखिए ये तो पीडीपी के नेताओं की यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी से जुड़े हुए नेताओं की बात हुई। अब आ जाते हैं कांग्रेस पार्टी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता, जिसमें मिस्टर के अमला, जो कि प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है और कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, इसके अलावा श्रीमती रचना अमला का नाम हमारे पास है। जो लिस्ट हमें मिली है ये एक्सक्लूसिव सूत्रों के हवाले से लिस्ट दी गई है। श्रीमती वीणा अमला, जो इनके रिश्तेदार हैं, उनका भी नाम यहां पर शामिल है। ये कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए तमाम नेता हैं। मिस्टर फकीर चंद अमला, ये भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बिजनेसमैन भी बहुत सारे ऐसे हैं। देखिए यहां पर इस बात को समझना होगा कि रोशनी एक्ट क्यों बनाया गया था। 1999 के पहले जो सरकारी जमीन थी उसमें जो गरीब लोग थे उनके हितों के मद्देनजर यह माना जा रहा था कि उसको लीगल तरीके से जमीन प्रोवाइड करा दी जाएगी और उसमें तमाम नियम कायदे कानूनों का ध्यान रखना था। इसका दूसरा मकसद ये था, इसके जरिए पावर प्रोजेक्ट के लिए पैसा इकट्ठा करना ताकि उसको पावर प्रोजेक्ट के कामों में जम्मू कश्मीर में लगाया जा सके। 2001 में इसी मकसद के साथ इसको बनाया गया था, और लेकिन समय समय पर इसमें संशोधन किया जाता रहा। समय समय पर वहां पर सरकारें बदलती रही और लगातार एक दूसरे को फायदा पहुंचाने का काम किया जाता रहा, चाहे वो पीडीपी के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के वहां के नेता हो, चाहे एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी से जुड़े हुए नेता हो। और देखिए इसमें अब अगला नाम मैं आपको बताती हूं, मिस्टर मोहम्मद शफीक पंडित का नाम, जो कि
रिटायर्ड सीनियर सीएस रैंक के आईएएस अधिकारी हैं। यहाँ की सिर्फ राजनेता ही नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े नौकरशाहों के नाम भी निकलकर सामने आए हैं। मिस्टर निगत पंडित के नाम भी शामिल है, ये इनके रिश्तेदार बताई जा रही हैं। सईद मुजफ्फर आगा का नाम भी इसमें निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, ये रोशनी घोटाले की बात हो गई और अब यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूरे मामले की जो इंक्वायरी चल रही है, उसमें इन लोगों के पास जितनी भी जमीन है, इस बात को ध्यान रखिए, इनके पास इस घोटाले से जुड़ी हुई जितनी भी जमीन है अब उसको वापस लिया जाएगा। पिछले महीने की 20 तारीख को एलजी मनोज सिन्हा से जब मैंने इंटरव्यू किया था श्रीनगर में, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस, यानी कि बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जितने भी लोग होंगे इस पूरे मामले से जुड़े हुए उन सब से जमीन वापस ली जाएगी और उसी के तहत ये पूरा का पूरा कदम आगे बढ़ाया गया है। अगला अगर जम्मू की मैं बात करूं तो देखिए, जम्मू में जो अतिक्रमण जमीनों का किया गया था, यानी कि जमीन आपके पास कम थी लेकिन लगातार आप लैंड बढ़ाते हुए चले गए और कोई भी पूछताछ करने वाला नहीं था क्योंकि आपसी मिलीभगत इन नेताओं की थी, इसी वजह से कोई सवाल जवाब वहां पर नहीं करता था। अब उसमें से कुछ नाम आप जान लीजिए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं सईद अखून, उनका नाम सामने आया है। ये जम्मू में जो अतिक्रमण हुआ है उसके जरिए। मिस्टर एम.वाई. खान एक्स चेयरमैन है जेके बैंक के, इनका नाम सामने आया है। मिस्टर अब्दुल माजिद वानी एक्स मिनिस्टर हैं कांग्रेस पार्टी के, इनका नाम सामने आया है। मिस्टर असलम गोनी पॉलिटिकल लीडर हैं, एक्स एनसी लीडर हैं, इनका नाम सामने आया है। हारून चौधरी का जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, इनका नाम सामने आया है। सुजात किचलू जो कि पूर्व मंत्री हैं, उनका नाम सामने आया है। और ये जम्मू में जो जमीनों में अतिक्रमण की गई, यानी कि उन जमीनों की पूछताछ या फिर उसके बारे में आपसे पूछने वाला कोई नहीं था, उनके ये नाम है। इसके अलावा जल्दी जल्दी रोशनी केस जो जम्मू से जुड़े हुए मामले सामने आए हैं उसमें कुछ नाम आपको बताते हैं। मिस्टर नारूराम, बेलीराम, शालूराम, रामदास, रामलाल, बुआ दित्ता, देवी दित्ता, रामलाल और मिस्टर सतपाल, इन लोगों के नाम ये सामने आए हैं। इसी के जरिए दरअसल आप समझ सकती हैं मीनाक्षी की स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर हो जाती है कि अगर जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार थी तो अपनी सहूलियत के हिसाब से लोगों को आपने धोखे में रखा, लोगों को आप लोगों ने भ्रम में रखा और उसके जरिए लोगों को ये बताते रहे कि दरअसल रोशनी एक्ट के जरिए हम गरीबों को फायदा देंगे, रोशनी एक्ट के जरिए जो पैसा आएगा उसको पावर प्रोजेक्ट के काम में लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो बड़े बड़े नेता अपनी ही जमीन मजबूत करते हुए चले गए और लगातार न सिर्फ खुद के नाम पर बल्कि अपने रिश्तेदारों को जमीन आवंटित करते गए और कौड़ियों के दाम पर यह जमीन जो कि सरकारी जमीन है, जो कि बहुत सारी ऐसी जमीन है जो वन क्षेत्र में आती है, उसको कौड़ियों के दाम में बेच दिया गया और कोई भी पूछने वाला नहीं रहा है। इसी वजह से 370 जब हटा तो उसके बाद माना यही जा रहा था कि अब उन नेताओं की भी बारी आने वाली है और एक एक करके ये पूरी लिस्ट भी तैयार की जा रही थी। और इसमें महत्वपूर्ण यह भी है कि देखिए, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की ओर से पूरे मामले में आदेशित किया गया, कहा गया कि नाम सार्वजनिक किए जाएं, आखिर नामों को छुपाया क्यों जा रहा है। इसके अलावा पूरी लिस्ट भी हाईकोर्ट की ओर से मांगी गई थी और अब चूंकि चुनाव भी होने वाले हैं और हम सब जान रहे हैं कि नवंबर के आखिर में किस तरह से वहां पर चुनाव की शुरुआत होने वाली है डीडीसी की, और अब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आएगा और कम से कम जम्मू कश्मीर के लोगों की आंखें भी मीनाक्षी इसके जरिए खुलेंगी कि आपके नाम पर, यानी कि लोगों के नाम पर, लोगों को झांसा देने के नाम पर किस तरह से नेता अपनी उगाही करते रहे और लोगों को लगातार धोखे में रखते रहे। अपने आप में यह बहुत बड़ा मामला है और जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा जमीन घोटाला 25,000 करोड़ का। लेकिन आगे आगे जैसे और भी इन्वेस्टिगेशन होगी, उम्मीद यही की जा रही है कि कई बड़े नामों का खुलासा आगे आने वाले दिनों में हो सकता है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी जम्मू कश्मीर के हो सकते हैं, उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है। यानी कि भ्रष्टाचार के मामले में आगे आने वाले दिनों में अब न सिर्फ ये बड़ा मुद्दा चुनावों में बनने वाला है, बल्कि बहुत बड़े बड़े नेता जो अब तक पर्दे के पीछे लगातार जमीन घोटाले में लिप्त रहते थे, उनके ऊपर किसी भी तरह की आंच नहीं आती थी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण चीज, सीबीआई पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। सबसे पहले जिन नेताओं का नाम सामने आया है, अब इनसे जमीन वापस ली जाएगी, यानी कि सिर्फ इंक्वायरी नहीं चलेगी, मामला कोर्ट में है, इनसे जमीन वापस ली जाएगी और ये पूरी तैयारी इस वक्त एलजी मनोज सिन्हा के ऑफिस की ओर से किया जा रहा है। केंद्र सरकार की भी इस पूरे मामले पर पैनी नजर बनी हुई है क्योंकि बंदरबाट जमीनों की जिस तरह से हुई है और उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। दिल्ली में जो यहाँ पर सरकारें रहती थी, आखिर क्यों नहीं वो सवाल करती थी, क्योंकि 2001 से लगातार ये मामला पूरा बढ़ता हुआ चला गया। 2004 में संशोधन होता है, 2007 में एक्ट में संशोधन कर दिया जाता है, अपने अपने हिसाब से इसको लगातार फेरबदल करके नियम अपने फायदे के हिसाब से बनाए जाते रहे और अपने अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जाता रहा। इसी वजह से ये पहली लिस्ट है और मीनाक्षी माना जा रहा है कि बहुत जल्द अगली लिस्ट भी सामने आ सकती है जिसमें वो तमाम बड़े नाम होंगे, अब जो बहुत बड़े जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े नाम हैं और यकीनन उन नामों का हमें इंतजार करना चाहिए क्योंकि जमीन घोटाले से जुड़े हुए ये नाम है, यानी कि भ्रष्टाचार के कामों में ये लिप्त रहा करते थे, उनसे कोई पूछताछ नहीं करता था। लेकिन अब सरकार ने कमर कस ली है,
एलजी मनोज सिन्हा के ऑफिस की ओर से लगातार इंक्वायरी की जा रही है और ये सूत्रों के हवाले से हमें ये लिस्ट मिली है और इस लिस्ट में उन तमाम नेताओं के नाम हैं जो कि पीडीपी से भी जुड़े हुए हैं, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और लगातार इनकी सरकार रही लेकिन किसी ने भी पूछताछ आखिर इनसे क्यों नहीं की। ये अपने आप में मीनाक्षी बड़ा सवाल है और यकीनन अब जो इलेक्शन वहां पर होने वाले हैं बड़ों की नींद उड़ने वाली है। हालांकि जब हाईकोर्ट ने इस फैसले को रद्द किया था, इस एक्ट को रद्द किया था, उसके बाद से ही ये खबरें सामने आने लगी थी कि अब कई बड़े नाम, कई बड़ी हस्तियां इसकी जद में आएंगी और वो नाम और उसकी शुरुआत भी आपको दिखाई दे रही है। इस खबर पर अपडेट आपको हम आगे भी करते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।